भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर सार्वजनिक रूप से अंडे, पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकी जाती हैं, तो सवाल सिर्फ एक नेता की सुरक्षा का नहीं उठता, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा, राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानून व्यवस्था पर भी खड़े होते हैं। কৃষ্ণগড় লোকসভার লোক এই মূর্তিটা দেখবে আর কোনো মূর্তি দেখবে না। इंग्लिश में लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है और बंगला में अंडे को डिम। इन दोनों सोशल मीडिया पर शब्दों को जोड़कर राजनीतिक व्यंग किए जा रहे हैं। क्या लोकतंत्र में विरोध का तरीका बहस, मतदान और संविधान होगा, या फिर भीड़, अंडे और पत्थर तय करेंगे कि किसकी आवाज सुनी जाएगी? दर्शकों, जैसा कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। ये कोई भाजपा शासन में नई घटना नहीं है। ममता शासन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम सारे नेताओं का ऐसे ही स्वागत बंगाल की धरती पर हुआ जब मौन क्यों थे टीएमसी, और आज ढोल पीट रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर पश्चिमी बंगाल की राजनीति, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक माहौल को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल केवल ये नहीं है कि अंडे किसने फेंके, बल्कि ये भी है कि क्या राजनीतिक हिंसा और भीड़ तंत्र अब सामान्य राजनीतिक सांस्कृतिक बनते जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो ये किसी एक दल या एक नेता की नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर चेतावनी है कि आने वाला कल कैसा होगा, भीड़ क्या करेगी, जनता कैसे स्वागत करेगी। दर्शकों, राजनीतिक हिंसा का इतिहास केवल एक दिन का या एक घटना का नहीं होता। पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों ने नेताओं, कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर हमलों के आरोप लगते चले आ रहे हैं। भाजपा नेताओं, टीएमसी नेताओं और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से जुड़ी हिंसा की घटनाएं भी समय समय पर चर्चा का विषय बनी हुई है पश्चिमी बंगाल की। यही कारण है कि आज जब किसी भी नेता पर हमला होता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि क्या हमने पहले भी ऐसी घटनाओं का समान रूप से विरोध किया था। लोकतंत्र में सिद्धांतिक व्यक्ति देखकर नहीं बदलने चाहिए। यदि कल किसी विपक्षी नेता पर हमला गलत था, तो आज किसी सत्तारूढ़ दल या किसी अन्य दल के नेता पर हमला भी उतना ही गलत है। लोकतांत्रिक राजनीति में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा, सार्वजनिक अपमान और कानून को हाथ में लेना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं हो सकता है। यदि किसी नेता से असहमति है तो उसका जवाब चुनाव, बहस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाना चाहिए, न कि अंडे, पत्थर या हिंसक भीड़ के जरिए। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी बताया गया है, जैसा कर्म वैसा फल। यही विचार श्रीमद् भागवत गीता के कर्म सिद्धांत में भी दिखाया गया है कि व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों से बच नहीं सकता। इसे सामान्य भाषा में लोग अक्सर कहते हैं कि जो बोएगा वही काटेगा। इसी संदर्भ में पश्चिमी बंगाल की राजनीति पर भी कई सवाल उठते चले आ रहे हैं। आए दिन अंडों की बरसात होती चली जा रही है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। आपको वो मामला याद होगा कि जब मालदा में एफआईआर की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों और न्यायिक टीम की सुरक्षा को लेकर गंभीर विवाद सामने आया था। उस समय कानून व्यवस्था को लेकर तीखी बहस हुई और देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था तक इस विषय पर चिंता व्यक्त करती हुई दिखाई दी। उस घटना ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी संस्थाओं और अधिकारों को भयमुक्त वातावरण मिल पाएगा या मिल पा रहा है। आज जब किसी जनप्रतिनिधि पर अंडे फेंके जाने या भीड़ द्वारा विरोध किए जाने की तस्वीरें सामने आती हैं, तो मेरा स्पष्ट मत है कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि का विरोध संविधान और कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। सार्वजनिक अपमान, हिंसा, भीड़ तंत्र किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत नहीं करता। लेकिन इसके साथ एक और प्रश्न भी उठता है
क्या हमने पहले भी ऐसी घटनाओं पर समान संवेदनशीलता दिखाई थी? यदि अतीत में राजनीतिक हिंसा, डराने, धमकाने और भीड़ के दबाव को नजरअंदाज किया गया तो उसका असर भविष्य की राजनीतिक माहौल पर भी पड़ता है। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने का एक ही रास्ता है, हिंसा किसी के साथ भी हो, उसकी बिना किसी भेदभाव के निंदा हो और कानून सभी पर समान रूप से लागू हो। दरअसल हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा पर हुए हमले की। सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि किसी संगठित समूह ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि राजनीतिक हिंसा की ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं तो उन सभी मामलों को भी समान संवेदनशीलता और समान कानून लागू होना चाहिए था। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान यही है कि कानून सभी के लिए बराबर हो। राजनीतिक दल बदलने से हिंसा सही और गलत नहीं हो सकती। हिंसा चाहे किसी के खिलाफ हो, लोकतंत्र को कमजोर करती है। दर्शकों देखिए, आप जिस इलाके की सांसद हैं, यदि आप अपने ही लोगों के बीच सहजता से नहीं जा पा रही हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लोकतंत्र में जनता के बीच संवाद होना चाहिए, टकराव नहीं। क्या बंगाल में ऐसी तस्वीरें पहली बार देखने को मिल रही हैं? नहीं, पहले भी कई अवसरों पर राजनीतिक हिंसा, विरोध और तनाव की घटनाएं सामने आती रही। मुख्यमंत्री के काफिले के सामने नारेबाजी हुई, विपक्षी नेताओं के कार्यक्रम में विरोध हुआ, केंद्रीय एजेंसियों की टीमों पर हमले हुए, पत्थर बरसाए गए और चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा, अनेक घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखी गई। आज जिन लोगों को अंडे फेंके जाने की घटना लोकतंत्र पर हमला लग रही है, वे ये भी बताएं कि जब विपक्षी नेताओं पर हमले हो रहे थे तब उनका क्या रुख था? क्या तब भी उन्होंने उतनी ही स्पष्टता से राजनीतिक हिंसा की निंदा की थी? लोकतंत्र में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हिंसा किसी भी दल के खिलाफ हो, उसका समान रूप से आलोचना होनी चाहिए। आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर हुए विरोध की चर्चा जोरों पर है, लेकिन इससे पहले भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों पर भी हमले हुए, हत्याएं हुई और हिंसा के आरोपों को लेकर लंबे समय से राजनीतिक बहस होती रही। इसलिए किसी एक घटना को अलग करके देखने के बजाय पूरे प्रक्षेप को समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे जनता का गुस्सा बता रहे हैं तो कुछ लोग लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता रहे हैं। लेकिन किसी भी सार्वजनिक प्रतिनिधि पर अंडे फेंकना या शारीरिक रूप से अपमानित करना लोकतांत्रिक विरोध का उचित तरीका नहीं माना जा सकता है। सवाल यह भी उठता है कि यदि किसी राजनीतिक दल ने पहले विरोधियों के साथ गलत व्यवहार किया है तो क्या भविष्य में उसी तरह की घटनाओं को सही ठहराया जा सकता है? इसका उत्तर स्पष्ट है, नहीं। लोकतंत्र बदले की भावना से नहीं बल्कि कानून और संविधान से चलता है। जब दुर्गा पूजा, धार्मिक आयोजन, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, कटमनी, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार विवाद होते रहे हैं, तब जनता के भीतर असंतोष भी पैदा होता है। लेकिन उस असंतोष की अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से ही होनी चाहिए। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा होनी चाहिए। यदि महुआ मोइत्रा का आरोप है कि इस विरोध के पीछे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यह भी याद रखना होगा कि लोकतंत्र में हिंसा, धमकी, तोड़फोड़ और सार्वजनिक अपमान किसी भी राजनीतिक दल या नेता के खिलाफ स्वीकार नहीं हो सकता। यदि पहले ऐसी घटनाएं गलत थीं तो आज भी गलत है। लोकतंत्र राजनीति की मर्यादा तभी बचेगी जब सभी दल एक समान सिद्धांत अपनाएं और हर प्रकार की राजनीतिक हिंसा की बिना किसी भेदभाव के निंदा करें। तो दर्शकों, आज महुआ मोइत्रा पर जो अंडे फेंके गए, एक मीटिंग के दौरान उसने एक बड़ा रूप ले लिया। महुआ मोइत्रा ने तमाम सारे ट्वीट डीजीपी, पश्चिम बंगाल पुलिस, तमाम सारे लोगों को किए। उसमें क्या परिणाम हुआ?
ये आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना अच्छी बात नहीं है। संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। कानून है, कानून से खिलवाड़ करने वालों के साथ कानून की तरीके से उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वैसे दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष केवल इतना नहीं है कि महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके गए या उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल यह है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक असहमति का जवाब भीड़ तय करेगी या संविधान? क्या जनप्रतिनिधियों का स्वागत बहस से होगा या हमलों से? और क्या हर राजनीतिक दल हिंसा की निंदा केवल तब करे जब उसका अपना नेता निशाना बनेगा? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि कानून सभी के लिए समान है। यदि किसी भी नेता पर हमला हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये सिद्धांत हर मामले में समान रूप से लागू भी होना चाहिए, चाहे पीड़ित किसी भी दल का हो या कोई भी हो। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, विचारों की लड़ाई हो सकती है, चुनावी मुकाबला भी हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा तभी बची रहेगी जब हिंसा की जगह संवाद होगा, भीड़ की जगह कानून होगा और बदले की राजनीति की जगह संविधान सर्वोपरि होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राजनीतिक विरोध की ये तस्वीर लोकतंत्र के अनुकूल है या सभी दलों को मिलाकर राजनीतिक हिंसा के खिलाफ एक समान और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।